संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भरत का अंतर्द्वंद, इस काव्य पर अपन को चर्चा करनी है। अभी भरत की कथा जो हमने पुराणों के आधार पर सुन रखी है, ऐसे लोग तो बहुत कम हैं कि जिनने व्यक्तिगत रूप से आद्योपांत कोई पुराण पढ़ा हो। लेकिन इन महापुरुषों की कहानियाँ विद्वानों के माध्यम से, संतों के माध्यम से और हम सुनते रहते हैं, तो बाहुबली, भरत, चक्रवर्ती, आदिनाथ, इनकी हम बहुत कहानियाँ सुनते रहते हैं। जो कहानियाँ प्रचलित हैं उनके हिसाब से जब हम तत्वज्ञान की बात सोचते हैं तो वो कहीं पर उनको सेट करना बहुत कठिन होता है। इसलिए जैसे मैं जो खास मुद्दे की बात है वो आपसे कहता हूँ कि ऋषभदेव ने दीक्षा ली तो वे अपने 100 बेटों के लिए राज्य बांट के चले गए और अयोध्या का राज बाहुबली को दिया और अयोध्या का राज भरत को दिया और पौदनपुर का राज बाहुबली को दिया और भी फिर 100 पुत्रों में नाम उनने घटित कर दिए। जिन शास्त्रों में से हमने ये सुना सीखा है, उन्हीं में ये भी लिखा है कि उन्होंने भरत को राजा और बाहुबली को युवराज बनाया। अब दो बातें परस्पर विरुद्ध हो गई। अलग अलग राज्य सौंपे तो हर एक राजा ही बना, युवराज बनने की बात कहाँ से आई? वो हमने वो संगति बैठा ली नहीं, उसके हिसाब से उसे पढ़ते गए कि उसे राजा बनाया, उन्हें युवराज बनाया। अब सोचो, परंपरा तो हमारी आगम में ही ये चल रही है कि कोई भी राजा है अपने बड़े पुत्र को राज्य देता है, और बड़ा पुत्र योग्य नहीं हो तो किसी दूसरे को भी देवे कारण विशेष से। मान लो बड़ा पुत्र पागल है, समर्थ नहीं है, तो दूसरे को देना पड़े। लेकिन यदि वो सबसे प्रकार से योग्य है तो उसको ही राज्य देना, और बाकी के जो पुत्र हैं उन्हें यथा योग्य पद देना, किसी को मंत्री बना देना, किसी को सेनापति बनाना, किसी को कुछ बनाना। ऐसी परंपरा चलती है तो एक राज्य चलता है। तो मानो ऋषभदेव के पास जो राज्य था वो 6 खंड का तो नहीं था ना। ऋषभदेव तो चक्रवर्ती नहीं थे ना, तो जो भी अयोध्या का छोटा बड़ा जो भी जितना बड़ा राज्य होगा तो उसके 100 टुकड़े हो गए, तो राजा बहुत छोटे छोटे हो गए ना। एक राज्य के 100 टुकड़े हो जाएं और फिर चक्रवर्ती के कितने हैं मालूम? सगर चक्रवर्ती थे ना, दूसरे चक्रवर्ती, उनका मुझे ध्यान है कि उनके 60,000 पुत्र थे। भरत के भी इससे कम नहीं रहे होंगे, बहुत रहे होंगे। ऐसे 96,000 पत्नियां थी ना, तो पुत्रों की संख्या मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन सगर चक्रवर्ती की पढ़ी है। तो फिर वे 60,000 टुकड़े करते, एक एक के भाव में एक एक गांव नहीं पड़ता है। आप क्या समझते हैं, सारे हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा है ना, इसमें 60,000 ऐसे कुछ गांव होंगे बस। फिर इतने में कितने टुकड़े हो जाते उसके, है? आप कल्पना करो। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं बैठती है और उससे बहुत भ्रम हमें पैदा होते हैं।
आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो उसमें सबसे पहले वृषभसेन उनके गणधर बन गए। वे वृषभसेन कौन थे? भरत चक्रवर्ती के सगे छोटे भाई थे मांझाई। वो नंदा थी ना, सरस्वती नंदा के पहले पुत्र भरत और दूसरे पुत्र कौन बताया मैंने? वृषभसेन। तो वो उनमें थे वो पहले ही दीक्षित हो गए थे। जब भरत चक्रवर्ती बने और 60,000 वर्ष दिग्विजय के लिए निकले और वो लौट के आए, उसके बाद ये कहते हैं कि फिर उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि तुम हमारी अधीन, जब चक्ररत्न ने कहा कि हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो। तो वे भाई जाके ऋषभदेव के पास जाके दीक्षित हो गए। बाहुबली ने नहीं माना और लड़ने को तैयार हो गए। इस तरह की कहानी चलती है। अब वो कहानी इतनी गहराई से घुस गई है हमारे अंदर कि हर मंदिरों में हमने चित्र बना के लगा दिए। भरत बाहुबली का जल युद्ध, समुद्र में पानी में डुबा दिया और उनकी आँखें से कर पानी झोल रहे हैं, आँखें लड़ा रहे हैं। फिर हमने मल्ल युद्ध बना दिया तो भरत ने को बाहुबली ने ऐसा उठा लिया। वो चित्र भी हमने देखे हैं ना सब हैं? और फिर वो पटक नहीं वाले थे तो उनको शांति से ज़मीन पे खड़ा कर दिया। अब इससे जो हमारे दिमाग में जो बात प्रवेश कर गई है, उससे जो मैं बात आपसे कहता हूँ वो तत्व ज्ञान की बात उसके साथ सेट नहीं होती है। भरत और बाहुबली ऋषभदेव के दोनों पुत्र थे, ये बात तो पक्की है ही, लेकिन उनकी जो माताएं थीं वो दोनों सग्गी बहनें थीं। कौन? नंदा और सुनंदा। तो मन करे मौसी के लड़के भी थे, समझ लो आप, आपस में। और उनमें बहुत अत्यंत वात्सल्य था, बराबरी के थे। तो रोजाना अखाड़े में लड़ते थे, सब अभ्यास करते थे, पानी में भी घूमते, सब काम, मतलब वो बिल्कुल बचपन में बराबरी की हैसियत से निरंतर करते रहे थे और उनमें बहुत वात्सल्य भाव था। मुझको एक सूत्र मिला कि ऋषभदेव ने भरत को बनाया राजा और बाहुबली को बनाया युवराज, ये बराबर उनमें है। तो इसके सहारे मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया कि उन्होंने उन्हें युवराज बनाया ना। अब दूसरी बात देखिए कि उनके इसमें लिखा है, पुरानी बात, पुरानी और नई का भेद ख्याल से सुनिए कि उनने सबके पास खबर भेजी कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा हम तुम्हारे लिए मतलब लड़ाई लड़ो आकर के और जीतो। तो जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ये तो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को जीत के आ गए थे, चक्ररत्न प्रकट हो गया था। और वो 32,000 में एक वो थे, उनकी हैसियत इनके सामने क्या थी? कोई खड़ा तो हो ही नहीं सकता था। भरत ऋषभदेव के पास गए कि साहब आप हमें ये राज्य दे आए थे, अब ये भी काल्पनिक है। भगवान से कहा अब भरत छीन रहे हमसे वो राज्य, तो आज आप हमारा राज्य हमारे पास रहने दो, ऐसा करो, भरत को समझाओ। उनने कुछ नहीं किया। तो ये भी हमें बहुत अटपटा लगता है कि हमारे भगवान ने दिया था और उन्हीं को दिया, वो छीन रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। भगवान तो बीतरागी सर्वज्ञ हो गए थे, वे तो बिल्कुल चुप रहे, कुछ बोले ही नहीं। तो सोधर में इंद्र आया, फिर उसने कहा भाई क्या बात है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। अब वो भरत हमसे कहता है कि हमारी अधीनता स्वीकार करो, हमें तो पिताजी राज्य दे के आए थे। तो भरत ने कहा, उन्होंने कहा इंद्र ने, या तो तुम चुपचाप भगवान से दीक्षा ले लो, हो जाए जाके अधीनता स्वीकार कर लो, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं होगा, और न हम कुछ कर सकते हैं। तो
तो उनने दीक्षा ले ली। मुझे इसमें सबका अपमान लगता है। भरत ने ऐसा काम किया तो भरत तो योग्य लगे ही नहीं, लेकिन उनने जाकर के ऋषभदेव के पास शिकायत करी, ये भी कोई ज़्यादा समझदारी का काम नहीं था। और ऋषभदेव को तो कुछ बोलना ही नहीं था। तो फिर जब उनने ये कह दिया तो उन्हें भरत की अधीनता स्वीकार ना करना पड़े, इसके लिए उनने दीक्षा ले ली। ये उन भाइयों का कम अपमान है कि उनने इसलिए दीक्षा ली। राज यदि उनके पास रहता तो वे ठाठ से अपने घर में रहते। क्यों? हम लुट गए पूरे और अब जाकर हमने दीक्षा ले ली। ये उनका भी अपमान है। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही थी और उनका संदेश मुक्ति का मार्ग उसमें से निकल रहा था, तो वो उपदेश सुनकर उन्हें वैराग्य नहीं हुआ है? उससे उन्हें दीक्षा नहीं ली। और एक घटना घटने से दीक्षा ली। यदि उनके उपदेश से वैराग्य होकर वे दीक्षा लेते तो काल लब्धि आए बिना, 5 संवार हुए बिना तो कोई दीक्षा लेता नहीं है। तो उनकी भी इज्जत थी, है ना, कि भगवान का उपदेश सुन के तो सभी दीक्षा लेते हैं, जितने भी होते हैं। वो बिल्कुल उचित थी ना। वही तो आप सब जानते हैं, चक्रवर्ती के यहाँ चक्ररत्न पैदा हो गया तो इस 6 खंड की भूमि में जो भी 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं वो गारंटी से उनकी अधीनता स्वीकार करते ही हैं। तो नासमझी किसकी थी? फिर भी भरत का, कि भरत ने किया। भरत ने क्या किया? भरत को तो चक्ररत्न अड़ गया कि भाइयों के साथ ही आएंगे, वे स्वीकार करेंगे तब हम अंदर जाएंगे। तो उनको वे बाध्य हो गए उसके लिए। तो वे तो बरी हो गए उससे, क्योंकि चक्रवर्ती तो हैं ही और अयोध्या में तो जाना ही है। 6 खंड की भूति को जीत के आए हैं, 6 खंड राजाओं को जीत के आए हैं, 96,000 शादियाँ करके आए हैं। अब क्या करें, वहाँ रह जाते अटक के। यानी वो जो अनिवार्य घटना थी उसमें इनने मुद्दा बना करके वो दीक्षा ली, जबकि ऋषभदेव भगवान का तत्व का उपदेश हो ही रहा था। इनने ये शिकायत की, मान लो, और उनने उसमें कुछ नहीं बोला और तत्व का उपदेश दिया। तो तत्व का उपदेश समझ में आ गया ना शांति जी, और उससे दीक्षा ले ली। ये बात सही नहीं है। तो ये सब बातें मेरे चित्त में अपने बचपन से खटकती थी कि ये क्या, मेरी समझ में नहीं आता। बहुत इस पर गंभीरता से विचार करता था और मैं बार बार घोषणा भी करता था कि मैं भरत का चरित्र लिखना चाहता हूँ, और उसके मैं गहराई से अध्ययन भी करता था। देखो, जब भरत 6 खंड जीत के आ गए, उसके पहले जब उन्होंने उत्सव किए थे ना चक्ररत्न का और अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति का और भगवान के ऋषभदेव के ज्ञान का, तब अपने सारे परिवार को बुलाया था। बाहुबली को भी बनाया था। तब बाहुबली युवराज बन गए थे और उनके बगल में बैठे थे और उनके सामने ये सब समाचार आए थे कि भाई ये चक्ररत्न प्रकट हुआ है और चक्ररत्न की दिग्विजय यात्रा करने जा रही है। तो वो उसका जो स्वरूप है वो सब समझते थे। उसकी तो वही परिणति थी, जो होना था वही नक्की था ना। इसलिए मैंने उस मुद्दे को मुख्य रखा कि भाई उन्होंने भरत को बनाया राजा और बाहुबली को बनाया युवराज और बाकी राजकुमारों को भी यथा योग्य पद दिए। उसी एक साम्राज्य में, जो पूरा अयोध्या का साम्राज्य था, जिसके आदिनाथ मालिक थे, उनने अपने बड़े पुत्र भरत को राजा बनाया, बाहुबली को युवराज बनाया और बाकी 100 पुत्रों को भी यथा योग्य पद दिए, स्थान दिए, काम सौंपे। सब व्यवस्था उन्होंने इस तरह की बनाई थी, है ना। अब एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि अपने ही शास्त्रों में ये बात लिखी है कि चक्रवर्ती की दिग्विजय में एक बूंद खून की नहीं बहती। अब मैं आपसे कहता हूँ कि दो राजाओं में यदि लड़ाई होगी तो सेना लड़ेगी तो तुम्हारी बहुत ताकतवर होगी, तुम्हारी सेना के सैनिक मरें चाहे नहीं मरें, लेकिन सामने वाले की तो मरेंगे ही जब वो हार स्वीकार करेगा। और ऐसा तो होता नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से हमारी हिंदुस्तान की शक्ति कम से कम 10 गुनी है। ये सब पाकिस्तान वाले भी जानते हैं और अपन भी जानते हैं। फिर भी रोज़ाना जो समाचार आते हैं ये आते हैं कि आतंकवादियों ने आक्रमण किया, हमारी सेना ने उनके ऊपर किया, वो 5 आतंकवादी मार डाले और 10 हमारे सैनिक शहीद हो गए। यानी उनके 5 मरते हैं तो अपने 10 मरते हैं। 5 में से 2 मरे, अपने 2 मरे, उनके 5 मरे। लेकिन ऐसा एक तरफा नहीं होता। चक्रवर्ती भी यदि 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए निकल गए और गांव-गांव में यदि झगड़े होंगे तो कोई अपनी तरफ का मरेगा ही नहीं, सब उसी तरफ के मरेंगे। उसी तरफ के मरे तो खून तो उनमें भी होता है, तो एक बूंद खून की नहीं बहेगी, ये कैसे होगा? अपने ही सैनिकों का खून खून थोड़ी है, ऐसा होता नहीं। अपने भी मरते हैं लेकिन एक बूंद खून की नहीं बंधी, ये जो कहा है इसमें पूरी कहानी कैसे हो सकती है? 6 खंड की वो दिग्विजय करके ले आ जाए और एक बूंद खून की नहीं बहे, इसके लिए क्या? खूब तुम लड़ाई बता रहे हो, तलवारें बज रही हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बांध रहे हैं, जा रहे हैं, वो कह रहे एक बूंद खून की नहीं बही। कैसे हो गया? आपकी समझ में आता है? माने वो कहानी को पूरी समझ में आए ऐसी नहीं है। तो मैंने कहा कि भरत चक्रवर्ती को जब चक्ररत्न प्रकट हुआ तो उनने ये कहा कि मैं सारे देश को संगठित करूंगा। क्या जीतूंगा नहीं, क्या करूंगा? संगठित करूंगा। और मैं एक बूंद खून की ना बहे इस विधि से करूंगा, अहिंसक विधि से करूंगा। तो उनकी दिग्विजय यात्रा हो तो कैसी होगी दिग्विजय यात्रा? तो वो तुम्हारी तो अब तुम्हारे दिमाग में जो पुरानी है वो तो अपने दिमाग में रखो। लेकिन मैंने जो की कि उन्होंने अपने सारे सेनापतियों को, मंत्रियों को, उन सबको बुला के ये आदेश दिया कि देखो ये हिंदुस्तान, ये भारत क्षेत्र वैसे ही 6 टुकड़ों में बटा हुआ है ना, 5 मलेच्छ खंड और 1 आदि खंड। वो तो नेचुरल बटा हुआ है क्योंकि बीच में विंध्याचल पर्वत है और गंगा और सिंधु 2 नदी निकली हैं और वो जाकर के समुद्र में गिरती हैं, लवण समुद्र में, तो 6 टुकड़े हो जाते हैं। तो 6 टुकड़ों में तो वो बटा ही हुआ है। और अब इस देश में अंदर अंदर छोटे छोटे राजा हो गए हैं, हजारों। उनके यहाँ लिखा कितने 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे उस समय। तो 32,000 टुकड़ों में ये देश बटा हुआ था, पूरा भारत क्षेत्र। तो उन्होंने कहा मैं सबको संगठित करूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो सबको बुलाओ, ये समझाओ कि इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसमें ना कोई विकास हो पाता है, ना ढंग से खेती हो पाती है, ना बांध बन सकते हैं, ना आवागमन की सुविधाएं हो सकती हैं। यदि हम संगठित हो जाएं और मिलकर काम करें तो आपका राज्य आप ही संभालेंगे, उसके राजा आप ही रहेंगे। लेकिन सब एक हो जाएंगे तो हम गंगा नदी पे कई बांध बना सकते हैं और उससे देशों की सिंचाई हो सकती है। और फिर हम पूरी सड़कें उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब तक सड़कों का जाल बिछा सकते हैं। तो आवागमन हो सकता है, कहीं गेहूं पैदा होता है, कहीं चावल पैदा होता है, यहाँ का चावल वहाँ जा सकता है, वहाँ का गेहूं यहाँ आ सकता है।
तो आवागमन की सुविधाएं हों, बांध बने, नदियां हों, खेती की बढ़िया व्यवस्था हो, आवागमन के साधन विकसित हों, तो ये भरत क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा हो सकता है। ये समझाओ सबको, सबके एक साथ संगठित होने के लाभ क्या हैं। तो उनने सबसे पहले गंगा नदी के किनारे पे जो राजा लोग बसे थे और उन्होंने इतने इतने टुकड़े बांट रखे थे, और जितनी गंगा उनके राज्य में से निकलती थी ना, उतनी गंगा को अपनी मान ली थी। उस पर घाट बना लिया, बस खत्म और बस खत्म। अब पूरी गंगा तो एक की है नहीं, तो उस पर बांध नहीं बन सकते थे। तो भरत चक्रवर्ती ने अपने मिनिस्टरों के माध्यम से, सेनापतियों के माध्यम से उन सब राजाओं को ये समझाया। क्या समझते हैं? ये समझाया। तो जब उन्होंने लोगों की समझ में आई बात है, तो ये सब इकट्ठे हो गए, भाई बात तो बहुत बढ़िया है, ये तो बात तो बहुत बढ़िया है। कि फिर इनका फिर सबसे बड़ा इनका राजा कौन रहे, महाराजा कौन रहेगा। तो उनके मंत्रियों ने समझाया कि ये अपने भरत जो है ना, इनके यहाँ चक्ररत्न प्रकट हुआ है, कोई बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत कृपालु हैं, किसी को सताने नहीं है, सारे देश का विकास जानते हैं, तो इनको अपना अपना राजा मान लें। तो उन सब ने भरत को अपना सम्राट मान लिया। क्या है, भरत ने अपना सम्राट मान लिया। जरा समझना, मैं अभी ये नहीं सुनाऊंगा कहानी, तो मेरी जो किताब आप पढ़ोगे, जो छप रही है, आप तक पहुंच जाएगी, वो आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने सब ने अपनी उनको भेंट की, मालाएं से ला दी, भरत का चक्रवर्ती का स्वागत किया, क्योंकि अपना नेता माना था सबने। और सबने अपनी बहन बेटियों की शादी उनसे की। अपने आता ना 96,000 राजियाँ शादी थी, उनकी शादियाँ की थी, और भी 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं की लड़कियाँ थीं। तो भरत ने कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ना मुझे लड़कियों से शादी करना है, कुछ नहीं करना है। तो सब मंत्रियों ने, सेनापतियों ने, उन राजाओं ने समझाया भरत को कि हम जानते हैं कि आपको कोई ऐसी तृष्णा नहीं है, ऐसा आपको विकल्प नहीं है, लेकिन इससे देश में संगठन अच्छा बनता है। ये लोग अपनी लड़कियां देके अपने को सुरक्षित समझते हैं। अब तो मेरा जमाई राजा है, महाराजा है, हम उसके अंदर में राजा हैं, और अपन सुरक्षित होते हैं कि कोई आदमी अपने जमाई को नहीं मारेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, तो वो संगठन मजबूत बनता है। सारा देश के 32,000 मुकुटबद्ध राजा ससुर बन गए भरत के, और भरत सबके जमाई बन गए, कौन मारे। अब भरत का शत्रु कौन रहा जो भरत को हारा है। तो वो कहते ये तो राजनीतिक शादियां हैं, इससे देश का संगठन बनता है, और बनने के बाद बहुत दिनों तक बना रहेगा, इसकी गारंटी पक्की होती है। ये मिनिस्टरों ने भरत को समझाया। इसलिए आप इसमें मीनमेख मत करो, जो हो रहा है शांति से होने दो। अपन तो किसी से मांगते नहीं तुम लड़की हमें दे दो, लेकिन उस वक्त ऐसी परंपरा थी, हर एक अपनी लड़की के लिए योग्य जमाई खोजता था, और चक्रवर्ती जैसा जमाई मिल जाए इससे बढ़िया बात क्यों न होगी। वो भी अपना सौभाग्य समझते थे और कहते आप भी सुरक्षित हैं, और आपका संगठन इतना मजबूत होता जाता है। तो इस तरह से उनने पूर्व दिशा के गंगा के किनारे के राजाओं को अपने संगठन में शामिल करके ये महाराजा बन गए, और उन्होंने देश को जीता। तो एक बूंद खून की नहीं बही, ये हो सकता है। तुम बताओ उस तरीके से जो पहली लिखी है उससे कैसे हो सकता है। कम हिंसा हो वो तो ठीक है, लेकिन एक बूंद, इसमें एक बूंद नहीं बही, क्योंकि ना अपने जमाई का खून बहाएं, बाकी उनके ससुर हो गए, साले हो गए, तो उनका खून वे क्यों बहाएंगे, वे तो उनके सहयोगी हो गए। ये बताया। वो उत्तर में, पूरब में, सब जगह जाकर उन्होंने ये रीति अपनाई।
देखो उसमें क्या हुआ कि जब एक दिशा के जीत लिए, ये 3 खंडे हैं, तो इसमें कितने हैं? 16,000 राजा हैं। तो ये 16,000 में पहले 4,000 5,000 को के साथ हो गया समझौता, तो बाकी सारे देश में दुनिया में फैल गई खबर है। तो जो आगे गए तो उतने समझाने के लिए उतनी मीटिंगें भी नहीं करनी पड़ी ऑटोमेटिक लोग आए, उन्होंने स्वीकार किया, अपनी बेटियां ब्याही, राज्य सौंपा और संगठन में शामिल होते गए। इस तरह फिर लंबी कहानी चलाई है मैंने, और 6 खंड जीते, कैसे कैसे जीते, और एक बूंद खून की नहीं बही। एक मोटी मोटी बहुत मैंने संक्षेप में कहानी बताई आपको। वो जो पुरानी कहानियाँ तो मैंने सुन रखी हैं, उसको एक तरफ रखना पड़ेगा। फिर अब ये आप सोचिएगा, जब यहाँ आ गए वे अयोध्या के दरवाजे पर लौट के, तो वहाँ कहते हैं चक्र रत्न रुक गया। अब वे कहते हैं कि ये सब राजा तुम्हारे भाई भी तुम्हारी अधीनता स्वीकार करें, तो उनने तो अधीनता स्वीकार करके अपना राज्य दिया था और ये बहन बेटियां दी थी। अब ये तो भाई हैं, तो राज्य तो इनके पास है ही नहीं, ये तो इन्हीं के कर्मचारी हैं, इन्हीं के अंडर में हैं, इन्हीं के परिवार के हैं, और बहन बेटियां भी कैसे देंगे? अपने परिवार के बहन बेटियां अपने परिवार में थोड़ी दी जाती हैं, हैं? तो मैंने ये कहा कि चक्ररत्न रुक गया। रुक गई घटना तो इतनी बड़ी है कि उसे मैं बदल नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा भाई क्यों रुक गया? तो मैंने लिखा कि चक्ररत्न ये कहता है कि तुम सब भाई एक साथ मिलकर अयोध्या में प्रवेश करो और स्वागत, सारी जनता अयोध्यावासी आप सबका एक साथ स्वागत करे। ये चक्ररत्न चाहता है। ये नहीं लगा कि अधीनता स्वीकार करो, समझे ना? अधीनता को स्वीकार करने को तो उनका राज्य था ही नहीं, लेकिन एक साथ शामिल हों। अपन चाहते हैं ना कि भाई सब जने नहीं हैं तो सब शामिल हों, हाथ उठाएं तो सम्मति तो कहलाए। अपन करते कि नहीं करते हैं ऐसा? तो वो इस तरह से उन्हें उन सबको खबर भेजी, और वो लोग क्या क्या हम आते हैं, जाना है तो भाई साहब के पास जाएंगे, ऐसा कह दिया है। उनने भी लिखा, और फिर बादनाथ के दर्शन करने चले गए। वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और उनको वैराग हो गया, उन्होंने दीक्षा ले ली। आप समझ गए? तो उनने दीक्षा ले ली तो उनके बच्चों को राज्य दे के ली, और बच्चों ने राज्य संभाल लिया, और बच्चों ने भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब भरत के कर्मचारी बन गए। भरत के अंदर में जैसी हैसियत में पहले थे उनके पिता लोग, ऐसे वे लोग आ गए। इसमें कहाँ कोई गड़बड़ थी? इसमें ना भरत की कोई गलती है, ना उनकी गलती है, ना किसी की गलती है। सीधी सच्ची घटना है। अभी जब उन्होंने कहा, भरत चक्रवर्ती का दूत उनके पास पहुंचा। किनके पास? बाहुबली के पास। जरा समझना मार्ग की थोड़ी बात, कि जब उनके पास पहुंचा तो उसने भेंट की जो भेजी थी उनको। फिर कहा कि भरत चक्रवर्ती बन गए हैं और वो बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, सारे जुलूस के साथ अयोध्या में प्रवेश करेंगे और आप सब भाई लोग साथ में रहें, इसके लिए उनने आमंत्रण भेजा है, तो आप सब लोग पधारें। उनने तिथि तेज वगैरह सब बताई। तो मैंने तो जो लिखा बता रहा हूँ, अभी पढ़वाऊँगा आपके सामने। मैंने कहा कि देखो भाई, मुझे तो बहुत खुशी है कि चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हो गए। मैं उन्हें 100 बार बधाइयाँ देता हूँ, और मुझे तो वे कितना प्यार करते हैं। जब हम बचपन में एक साथ रहते थे और खेलते थे, और खेल खेल में कभी मैं हार जाता था तो रोने लगता था, तो भरत खुद जीत कर भी मुझे जिता देते थे कि नहीं नहीं तू जीत गया, और शाबाश शाबाश। पर बस आप समझ गए ना,
हार करके भी मुझे जिता देते थे, वो उन्हें बाहुबली ने ये बात कही, इतना प्यार मेरे को करते हैं कि हार हार कर हम मुझे जिता देते थे। और उनके तो आज वो जीत गए हैं, 6 खंड जीत गए हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और उन्होंने कहा साहब आप पधारो, कि बस ज़रा वो आ गए हैं, उन्हें राजमहल में पहुँचने दो, थोड़ा आराम करने दो, थक गए होंगे, 60,000 वर्ष हो गए हैं, फिर मैं जल्दी आता हूँ और उनके सामने उन्हें बधाई दूंगा, ख्याल में आई ना, और सब तरह से सामने दर्शन करूँगा। ये कहा तो उसने कहा कि वो चक्र अड़ गया है कि दरवाजे पर, कि मैं अंदर जब जाऊँगा जब सब भाई साथ में आ जाएंगे। वो इसलिए नहीं अड़ गया कि वे अधीनता स्वीकार करें, इसलिए अड़ गया कि जुलूस में सब भाई साथ में रहें। समझ में आए ना? तो चक्र अड़ गया तो बाहुबली का माथा ठनका और उन्होंने कहा कि क्या बात है, गड़बड़ तो नहीं है कुछ? दूध तुम बहुत होशियार हो, बहुत मीठे तुम्हारी वाणी है, मीठे मीठे बोल बोलते हो, कि तुम्हारे इस बोल में ये तो नहीं है कि भरत चक्रवर्ती चाहते हो कि मैं भी उनकी अधीनता स्वीकार करूं। शक हो गया उन्हें। मुझे भी अभी तो युद्धस्थल में है ना, वे पूरे अपने राजमहल में पहुंचे नहीं है ना वापस, तो मुझे युद्धस्थल में बुला रहे, तो मुझसे लड़ना चाहते हैं, जाओ उनसे तुम कह देना। ऐसा करके उसको दूत को वापस कर दिया। दूत को तो वापस कर दिया, फिर सोचने लग गए कि भाई दूत ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं थी, ये मैंने कैसे सोच लिया कि मैं लड़ना चाहते हैं, अधीनता स्वीकार कराना चाहते हैं। ऐसी तो उसने बात नहीं की थी। उसने तो सीधे सच्चा जुलूस में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। इतना भाई को इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है तो मेरे को उसे देना ही चाहिए निमंत्रण, क्या? तो उनने भेजा था, लेकिन मैंने गलती करी जो इस तरह की बात करी। मुझे नाराज होने का कोई कारण नहीं था, लेकिन मैंने कह दिया है कि मैं आ जाता हूँ और सेना सहित आ जाता हूँ। क्या करूँ, गलती तो हो गई। अब एक दफ़े कह दिया तो जाना तो पड़ेगा, और सेना सहित जाना पड़ेगा। ऐसे बाहुबली सेना सहित गए, लड़ने बढ़ने के लिहाज से नहीं गए, बल्कि सोचते रहे कि लड़ाई तो होगी ही नहीं, लेकिन अब कह दिया है तो जाना तो चाहिए ना। वो भरत ने वहाँ से पूछा भाई क्या हुआ, तो दूत ने सब सुनाया कि उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की, आपकी बचपन की बातें बता रहे थे, और उन्होंने कहा 100 बार बधाई देता हूँ, बहुत सब बताई अच्छी बात। लेकिन अंत में जब मैंने कहा कि चक्र रत्न अड़ गया तो जरा गंभीर हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें राजमहल में पहुंच जाने दो, मैं आता हूं। तो मैंने कहा वो अड़ गया कि दरवाजे पे जाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ तुम भरत से कह देना कि मैं आता हूं, यदि मुझे युद्ध स्थल पर ही बुला रहे हैं तो आता हूं और सेना सहित आ जाता हूं। तो नहीं भी मेरी समझ में नहीं आया। शुरू में तो दूत ने जो बातें बताई वो बहुत बढ़िया थी, उसमें तो कोई गड़बड़ थी नहीं, और अंत में ये कैसे कहते कि मैं सेना सहित आ जाता हूँ। सेना सहित आने की क्या ज़रूरत है, क्या? कि कोई बात है नहीं हो, जो आएंगे तो मैं देख लूँगा, है ना। अब मैं आपको कुछ थोड़ी सुनवा दूँ। ये मेरे हिसाब से इसके 6 अध्याय हो गए। 6 अध्याय में इतनी कहानी मैंने जो लिखी है वो आपको बताई, सुना दूँ मार्मिक किस तरह से। कौन सा अध्याय? हाँ, 6वां अध्याय। 6वां अध्याय माने बाहुबली के पास दूत पहुंचा है, और 10वां अध्याय बाहुबली का है। और उनने जो जवाब दिया तो उसको जो मैंने आपको प्रसंग सुनाया है ना, उस प्रसंग से आप उसको सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा मार्मिक है। हाँ हाँ हाँ। अरे बाहुबली के पास दूत जब पहुंचा था, सानंद विनय के साथ किया है नमन, और कर कमलों में दी है। यहाँ नहीं आ रहा,
यहाँ करो भाई, यहाँ सुनाओ, दिखाओ, करो तो सब लोग देखेंगे भी। सुनने से अकेला उतना समझ में नहीं आएगा। हाँ? अरे बाहुबली के पास दूत जब पहुंचा था सानंद, विनय के साथ किया है नमन, और कर कमलों में दी भेंट, किया बाहुबली का जयकार, भरत के दिए सभी संदेश, भाव भी
निमंत्रण दिया है दूत ने, दूत भी महामंत्री था, वो भेजा था उनने सबसे बड़े आदमी को, और उसने उन्हें बहुत प्रेम से आग्रह पूर्वक आमंत्रण दिया कि आप दोनों जने बैठेंगे एक साथ सिंहासन पर, एक राजा फिर एक युवराज, तो बहुत अच्छी शोभा होगी। इस तरह से अब वो बाहुबली क्या कहते हैं सुनो। जीत कर 6 खंडों को भरत अयोध्या आए हैं सानंद, अरे सब जगह एक ही बात, अरे आनंद और आनंद, आपके आने से युवराज 100 गुना होगा सब आनंद, अरे महाराज और युवराज साथ में सब होंगे सानंद, दूत यह पाकर शुभ संदेश, हृदय मेरा उल्लसित अपार, खुशी के अवसर पर सा प्रेम उन्होंने मुझे किया है याद, हुआ मुझको आनंद विशेष और खुशियाँ हैं अपरंपार, अरे भर देश हुए चक्रेश, बधाई देता 100 बार। एक भेद कह रहे मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि वे जीत के आए और घर में पहुंचने के पहले मुझे याद किया और मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। इस बात से मुझे और विशेष आनंद हुआ है। माने उनमें आपस का कितना प्रेम था वो ये मैं बता रहा हूँ। इस छंद को, एक छंद को द्वारा पढ़ो फिर आगे पढ़ो। जीत कर 6 खंडों को भरत अयोध्या आए हैं सानंद, अरे सब जगह एक ही बात, अरे आनंद और आनंद, आपके आने से युवराज 100 गुना होगा सब आनंद, अरे महाराज और युवराज साथ में सब होंगे आनंद, दूत यह पाकर शुभ संदेश, हृदय मेरा उल्लसित अपार, खुशी के अवसर पर सा प्रेम उन्होंने मुझे किया है याद, हुआ मुझको आनंद विशेष और खुशियाँ हैं अपरंपार, अरे भर देश हुए चक्रेश, बधाई देता 100 बार। इसमें तुम्हें लड़ाई की गंध दे रही कहीं? दोनों में कितनी खुशियां हैं, कितना प्रसन्नता है, कितना आनंद है। यहाँ कोई संघर्ष की, लड़ाई की बात ही नहीं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, सब पता है। वो बराबर सोच समझ के हाँ कर रहे हैं। अब जरा थोड़ा मामला बिगड़ता है। बोलो आगे पढ़ो। अभी तो पहुँचे हैं अब देश, अरे रे आदपुरी के द्वार, पहुँचने दो उनको हे दूत, अभी तो राजमहल के पास, और करने दो कुछ आराम, थकावट होने दो कुछ दूर, और मैं आता हूँ
अरे जोड़े उनसे संबंध और संबंधी बनाया है आपको। हाँ बड़ा पड़ा। आप तो उनके ही हैं प्रभु, आपसे उनको बहुत लगाव। स्थिति जो कुछ भी होना, आपसे कैसे हो अलगाव। समस्या हो यदि कोई प्रभु, आप मिलकर निपटा लेना। आप में उन्हें भरोसा बहुत, आप उनको समझा लेना। अरे आपस की ही है बात, आप उनका स्वभाव जाने। आपकी वृत्ति प्रवृत्ति सभी अरे बेभली भांति जाने। अरे है नहीं अपरिचित कोई, सभी जाने पहचाने हैं। नहीं चिंता की कोई बात, नहीं कोई अनजाने हैं। भरत में कोई शंका नहीं, किंतु परंतु चाकरत्न की बात। मैं तो यही चाहता हूँ, नहीं हो कोई उत्पात। आप करते हैं कैसी बात, किसी में ऐसा साहस नहीं। आप दोनों होंगे एक साथ, कोई कुछ भी कर सकता नहीं। आप तो चले हमारे साथ, कहीं कुछ होने वाला नहीं। कोई कुछ लेने वाला नहीं, कोई कुछ देने वाला नहीं। अरे जो कुछ होना होगा, जानते हैं सब कुछ रिसपेस। वही होगा, वही होगा, जानते हैं जो कुछ रिसपेस। हाँ पढ़ो। दूत तुम जाओ भरत के पास, भरत से सब कुछ कह देना। अरे जो कुछ भी जैसा हुआ, भरत से सही सही कहना। पूज्यतम बड़े भाई श्री भरत, राज को नमस्कार कहना। और तुम विनय पूर्वक मर्यादा से सभी बात करना। अगर वे युद्ध भूमि में बुला रहे तो हम भी आते हैं, और पूरी सेना के साथ बंधुवर हम आ जाते हैं। और जो कुछ भी होगा वहाँ, अरे हम सभी समझ लेंगे। अगर लड़ना होगा
अरे भाई भाई के बीच रहे भाई भाई की बात, अरे होते जिद होने की नहीं थी इसमें कोई बात। अरे मैं तो उनका युवराज और वे मेरे राजा है, आज तक आई ना कोई बात, आज भी कैसे आवेगी। नहीं था कोई भी संकेत दूत की सविनय भाषा में, दूत तो आग्रह करता रहा मेरे चलने की आशा में। दूत ने जो भी सविनय कहा नहीं थी उसमें ऐसी बात कि जिसमें वो लड़ने की बात लगे कोई ऐसा घात। व्यर्थ ही उत्तेजित में हुआ शांत रहना ही सच्चा मार्ग। नहीं है मुझको कोई विकल्प, चित्त मेरा है एकदम साफ। भाई से लड़ने की यह बात मुझे अच्छी लगती है नहीं। भाई तो मेरे प्रति अत्यंत नेह से नेह से रहे लबालब से। अरे उनसे लड़ने का भाव मुझे कैसे आया जिन देव। एक क्षण आया सो आया, नहीं है मुझे विकल्प विशेष। चित्त में ना है कोई बात और ना है कोई आघात। हृदय में है अपार इसलिए सदा आती है उनकी याद। मुझे तो है पूरा विश्वास सभी कुछ अच्छा ही होगा। अभी तो चलते ही है वहाँ, अरे जो होगा सो होगा। अरे जो कहा सो कहा और अब तो उसके अनुसार सभी कुछ करना होगा हमें स्वयं के वचनों के अनुसार। अरे लड़ना ही होगा हमें, नहीं है ऐसी कोई बात। किंतु अब तो लड़ने के लिए हमें रहना होगा तैयार। कामदेव भुजबली ने भेज दिया संदेश, तैयारी पूरी करो, दिया दीप आदेश। अब देखिए भरत और बाहुबली की युद्ध जो जिसे अपन कहते हैं उसकी पृष्ठभूमि ये है। अब इस पृष्ठभूमि पर जो 7वां अध्याय असली मार्मिक है वो उसमें ये बात अब कल क्या होता है। बाहुबली वहाँ सेना सहित पहुँच गए और भरत तो वहाँ हैं ही, फिर कल क्या होता है इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। 3 दिन करना है ना। ये प्रथम मैंने जो नाटक लिखा है बाहुबली ये भरत का, तो उसमें यहाँ तक पहला अंक हो गया है जिसमें 9 दृश्य हो गए। अब दूसरा अंक शुरू हुआ है, तो दूसरा अंक में 6वां और 7वां ये 2 ही अध्याय आएंगे। इसमें बहुत मार्मिक प्रसंग आएंगे, क्लाइमेक्स जिसे अपन बोलते हैं। और फिर तीसरा अंक आएगा, उसमें 8वां 9वां और 10वां अध्याय होंगे। इस तरह ये 3 अंकों का नाटक होगा। करीब 20 दृश्य होंगे और करीब 2 घंटे में 1.5 घंटे में खेला जा सकता है स्टेज पर इसको इस तरह से प्रस्तुत करने का।
तो जो आप 2-4 दफ़े देखेंगे, नाटक पढ़ेंगे, ये मूल किताब पढ़ेंगे, तो आपको एकदम अंदर खचित हो जाएगा, और जो पुरानी कल्पनाएं दिमाग में घुसी हुई हैं वे अपने आप साफ हो जाएंगी। हो गया है समझ? अद्भुत